यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ के बीच में ही साधु संतों की अच्छी खासी जुटान हुई। इसी जुटान के बीच में इस आयोजन में देश में सनातन बोर्ड की मांग तेज हो गई है। इस आयोजन के दौरान तमाम संतों ने एक बिल बनाया है और नाम दिया है सनातन बोर्ड, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के देश के तमाम नेताओं से वो मिलने को तैयार है। दरअसल इस दौरान वक्फ बोर्ड को लेकर के भी चर्चा हुई। ये कहा गया कि अगर देश में वक्फ बोर्ड हो सकता है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं हो सकता है। अगर सनातन बोर्ड नहीं हो सकता तो वक्फ बोर्ड को भी खत्म कर देना चाहिए। आपको बता दें कि सोमवार को सनातन धर्म संसद में कई संत शामिल हुए। कथावाचकों, धार्मिक नेताओं और तमाम संतों ने भी हिस्सा लेते हुए अपनी अपनी बात रखी। इस दौरान कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने हिंदू धर्म और संस्कृति से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हुए वक्फ बोर्ड को समाप्त करने और सनातन बोर्ड के गठन की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि आज ऐसा समय आ गया है कि वक्फ बोर्ड कोई आवाज उठाता है तो किसी भी जगह को अपनी संपत्ति बता देता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि देश 1947 में जब आजाद हुआ था तो धर्म के आधार पर मुस्लिमों को अलग देश दे दिया गया था। इस दौरान देवकी नंदन ठाकुर ने गंभीर सवाल उठाए। मशहूर कथावाचक ने संसद में कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू बोर्ड नहीं है तो भारत में वक्फ बोर्ड क्यों बना है। ये सवाल उठाने का अब समय आ गया है। हिंदू अपने अधिकार लेकर रहेगा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर केवल शुरुआत है, मथुरा और काशी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे अभी बाकी है। मथुरा का तो पूरा फंक्शन ही बाकी है। क्या कुछ कहा है देवकी नंदन ने, सुनिए। हम लोगों ने यहाँ पर सनातन हिंदू बोर्ड अधिनियम यहाँ पर प्रस्ताव जारी किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, सभी धर्माचार्य जो यहां पर उपस्थित हुए हैं उन सब ने इस पर सिग्नेचर किए हैं। चाहे वो मथुरा की कृष्ण भूमि हो, चाहे वो जामा मस्जिद की सीढ़ी के नीचे ठाकुर जी की छवि हो, चाहे सनातन बोर्ड में उजुल फुजुल सनातन धर्म के कार्यों में विघ्न पहुंचाने वाले एक काम है। इन सभी के लिए सनातन बोर्ड के लिए जो हम लोगों ने ये अधिनियम बनाया है, जो संत महात्मा, क्योंकि आदरणीय अमित शाह जी आज आए हुए थे, जिनके पोस्टर्स यहां पे लगे हुए हैं, इन सबकी अनुमति थी कि ये आने वाले हैं, पर ये अभी तक जाम में फंसे हुए हैं, आ नहीं सके। इसीलिए लंबा खींच भी रहे थे हम, आ जाएं, पर व्यवस्थाएं बहुत बड़ी हैं। इसलिए उन सब के पास जाकर उनके सिग्नेचर लेकर इस पूरे संविधान को उनके सिग्नेचर लेकर दिल्ली सरकार तक इसे पहुंचाएंगे और दिल्ली सरकार भारत सरकार तक पहुंचाएंगे और भारत सरकार के पास पहुंचाकर आदरणीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी से इस पर चर्चा करने का समय भी मांगेंगे और आशा करेंगे कि वक्फ बोर्ड अगर है तो हिंदुओं को, सनातनियों को सनातन बोर्ड सरकार गिफ्ट में देगी और ये हमारा अधिकार है। दूसरा, अब यहां से आगे जितने भी लोगों को सनातन धर्म बोर्ड के लिए जुड़ना है, मथुरा कृष्ण भूमि के लिए जुड़ना है, आप सनातन न्यास फाउंडेशन से जुड़ें, जगह जगह पर जन जागृति करें और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को, योगी जी के हाथों को मजबूत करेंगे, जिससे ये कार्य और अधिक अच्छे तरीके से सफल हो सके। आपको बता दें कि सनातन बोर्ड की मांग को लेकर के समर्थन सांसद हेमा मालिनी ने भी दिया है। हेमा मालिनी भी धर्म संसद में पहुंची थी और उन्होंने यहां संबोधित भी किया। इसके अलावा एक्टर सुनील शेट्टी ने भी इस पूरे आयोजन को समर्थन दिया है। क्या कुछ कहा है हेमा मालिनी ने, देखिए। आजकल कुछ अज्ञानी लोग हैं जो हमारे सनातन के बारे में अपशब्द बोलते हैं, सनातनियों को कुछ गलत बातें करते हैं। जैसे अभी बांग्लादेश में जो हुआ है वो सब ऐसा होना नहीं चाहिए था जो हो रहा है। तो इसी को खत्म करने के लिए, इसको स्टॉप करने के लिए ये सनातन की बात कर रहे हैं इस यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी संतों। सनातन के बिना हमारा अस्तित्व ही क्या है। सनातन के बिना न संसार का अस्तित्व है, न मानवता का अस्तित्व है और न भारतीय राष्ट्र का। दुनिया में सनातन ही एक धर्म ऐसा है, सभी धर्म का स्वागत करता है, किसी से भी धर्म का विरोध नहीं करता। क्या मुस्लिम और ईसाई धर्म ऐसा करता है? नहीं करता है। सनातन धर्म विश्व में फैले
करोड़ों सनातनियों की सांझी विरासत है, लेकिन हमारी ये सांझी विरासत आज संकट में है। आप देख सकते हैं हमारे मंदिरों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, गौशाला में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। ये सब नहीं होना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को हमें बताना चाहिए कि हमारा सनातन धर्म क्या है। तो उनको पहले से बचपन से सिखाना चाहिए कि ये सनातन धर्म क्या है, कितना महान है हमारे ये तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, जब जब धर्म का नाश होता है तो वो प्रकट होते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।